बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त एसपी अदील अकबर की खुदकुशी या कत्ल का मामला एक गुत्थी की तरह उलझता जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि इसको अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए कहा, इन्होंने इनकार किया, इसलिए ये मामला सारे का सारा हो गया। इसके साथ ही इनकी फैमिली में कितने भाई हैं, वो इस वक्त किस कंडीशन में हैं, उन्होंने क्या बयानात दिए, उनकी बेटी के साथ उनकी आखिरी गुफ्तगू क्या थी, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि खुदकुशी से लेके और जो ऑपरेटर था जिसका मुकालमा आखिरी मुकालमा एसपी अदील अकबर की जाँ बहक होने से पहले हुआ, वो क्या था, और इस समेत बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। और आईजी इस्लामाबाद पर भी बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं और इसके साथ ही सिस्टम पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। अभी जो चीज़ें उनकी सामने आई हैं वो सबसे पहले उनकी डिंगी की रिपोर्ट और उनकी छुट्टी की दरख्वास्त, जिसने मामले को एक और साइड पे मोड़ दिया है। और अब कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अपने बयानात जमा या कलम बंद करवा चुके हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है। हम कोशिश करेंगे कि इस केस का और इसमें जो मौजूद इंफॉर्मेशन है उसका पोस्टमार्टम करें। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज खान, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरफराज, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया सर। भाई, ये तो इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन निकले जा रही है, और अभी जो स्टेटमेंट आई है या एक ख़बर चली है ब्रेकिंग कि इन्होंने 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, 20, 21, 22 की इनको डेंगू हुआ था, इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया, इन्होंने भेजी और इनको छुट्टी नहीं मिली। ये क्या चक्कर है? और इसके साथ ही और भी जो चीज़ें आ रही हैं। देखिए, एसपी अदील अकबर की मौत का जो मामला है वो इतना सादा नहीं है जितना सादा जो है ये मामला दिखाया जा रहा है। अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हो सका है कि अदील अकबर की जो मौत है वो कत्ल है, ख़ुदकुशी है, या फिर कोई हादसा जो है वो उनके साथ हुआ है। ताहम कहा यह जा रहा है कि उनको छुट्टी नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। अरे भाई, वो कोई दर्जा चहारम के मुलाजिम थोड़ी थे कि जिनको ज़बरदस्ती जो है वो काम पर बुलाया जा सकता था। 17वें ग्रेड के जो है वो CSS ऑफिसर थे। अगर वो प्रेशर में थे और छुट्टी करना चाहते थे तो उनको कौन रोक सकता था? अगर उनको मारूं घर में कहते नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, और अगर वो मुतमईन नहीं कर सकते अपने अफसरान को कि मैं बीमार हूं, तो वो कहते कि मेरा आप तबादला कर लें, वो अपना ट्रांसफ़र कहीं और पे करवा लें। यानी इतने प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं थी। इतना प्रेशर लेने की, एक छुट्टी की वजह से जो है ना, इतना प्रेशर लेकर जो है वो कोई भी बंदा जो है वो अपनी खुदकुशी नहीं कर सकता है। कई वजूहात बताई जा रही हैं, उनकी बीमारी के हवाले से, उनकी प्रमोशंस के हवाले से, उनके खिलाफ रिपोर्ट्स के हवाले से, और उनकी मौजूदा हालत के हवाले से। यानी कि इस वक्त अगर हम देखें तो 7-8 वजूहात जो है वो लिंक हो रही हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो आखिरी मुकालमा था, वो आखिरी मुकालमा जो ऑपरेटर के साथ उनका हुआ है जिसमें उन्होंने गन भी ली है, वो क्या था? देखें, हमने काफ़ी ऑफिसर्स से जो है वो बात की और कोशिश की कि हम अपने नाजरीन तक जो है वो सच को जो है वो पहुंचा सकें। और पुलिस ज़राए का ऐसा कहना है कि जब हाजी कैंप से रिफ्यूजीज़ की ड्यूटी देखने के बाद जो है वो अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठे तो वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो जाना चाहते थे। और उन्होंने ऑपरेटर को ये कहा कि मामला रुके हुए थे, प्रमोशन के मामला जो थे उनके चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ जाएं। जब वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ जाना शुरू हुए तो रास्ते में ही जो है वो उनको ये पता चला कि जिन ऑफिसर को वो मिलने जा रहे हैं वो अपनी सीट के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए उन्होंने गाड़ी जो है वो अपने ड्राइवर को कहा कि आप वापस जो है वो मोड़ लें। गाड़ी जब वापस मोड़ी तो इस दौरान जो है वो ऑपरेटर ने एसपी साहब को ये कहा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनका मैसेज आया है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी बात करवाएं। तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से जो है वो बात भी की, और बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं SHO साहब को कहूँगा कि आपका ये काम कर दें। कोई काम कहा होगा उन्होंने कि मेरा ये छोटा मोटा कोई काम है, तो उन्होंने कहा कि मैं SHO को कह देता हूँ, वो आपका ये काम जो है वो कर देता है। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये बात जो है ऑपरेटर और ड्राइवर इन दोनों को जो है वो हिरासत में लिया जा चुका हुआ है, या तो ये उनका तहकीकात के लिए उनको जो है वो अपने हिरासत में लिया जा चुका हुआ है। और ये बयान जो है ये मुबैना तौर पर जो है वो उनके हवाले से ये कोड किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जब एसपी साहब की गाड़ी सरीना होटल के करीब पहुंची तो उन्होंने ऑपरेटर को कहा कि आपके पास कौन सी गन है?
तो ऑपरेटर ने कहा कि मेरे पास SMG है, SMG राइफ़ल जो है जो मेरे पास होती है। तो उन्होंने कहा मुझे दिखाओ। तो ऑपरेटर ने मैगज़ीन निकाल के वो गन जो है वो SP साहब को दे दी। SP साहब ने कहा कि इसका मैगज़ीन भी मुझे दो। उन्होंने मैगज़ीन भी SP साहब के जो है वो हवाले कर दिया। फिर SP साहब ने उनको कहा कि इसके अंदर कितने राउंड्स हैं। तो जो ऑपरेटर है उसने बताया कि इसके अंदर जो है वो 50 राउंड्स हैं। तो गाड़ी जब सिरीना होटल के अंडरपास से गुज़र रही थी, पुल के पास से जो है वो गुज़र रही थी, तो एकदम से जो है वो गोली चलने की फिर आवाज़ आई। तो उसके बाद ऑपरेटर ने कहा कि हमने पीछे देखा तो SP साहब जो है वो अपनी सीट के ऊपर मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। बिल्कुल वो जिस तरह गन चेक कर रहे थे उस तरह के कुछ मामला जो हैं वो उनको लग रहे थे कि SP साहब जो हैं वो गन देख रहे हैं, क्योंकि SP साहब इससे पहले बलूचिस्तान में भी सर्व करके आए हैं, तो उनको कुछ थ्रेट्स वगैरह भी जो है वो उनको मौसूल हो रही थी। और इस वाले से मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो हमारे नाज़रीन नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इन्होंने पहले 43 कॉमन के अंदर CSS पास किया था, फिर इनको ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप मिला, उससे ये मुतमईन नहीं थे, फिर इन्होंने 46 कॉमन किया और उसके अंदर ही टॉपर्स के अंदर ये शामिल थे। अब इन्होंने कोई ज़िले के अंदर ट्रक पकड़ना शुरू किए, ट्रक पकड़े, साथ में इनको रोका गया कि भाई आप ये काम मत करें। इन्होंने वहाँ पर स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद कहा जाता है कि इनके ख़िलाफ़ एजेंसियों ने या किसी ने भी रिपोर्ट्स जमा करवाना शुरू कर दी और उसके बाद वो रिपोर्ट्स के दरमियान ही इनकी जो है वो प्रमोशन रुक गई। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये इंतहाई ईमानदार थे। पहली दफ़ा जब एजेंसी ने रिपोर्ट दी तो उसके बाद जब दूसरी दफ़ा जब इनकी प्रमोशन का मामला आया तो उस वक्त इनकी इंक्वायरी एक डाल दी गई, दरख्वास्त, और वो मामला फिर इनका रुक गया। हालांकि ये जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगे हुए थे उससे ये बरी हो चुके थे। 2 प्रमोशन बोर्ड्स के जो है वो इजलास हुए थे इनके हवाले से, इनकी तरक्की के हवाले से, और दोनों जो प्रमोशन बोर्ड्स के इजलास से उसके अंदर इनकी तरक्की का जो मामला था ना वो लटक गया था। और सिस्टम की वजह से जो है ये मामला उनका लटका, क्योंकि माफिया जो है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो इनका मुकाबला जो है वो नहीं कर सके। लेकिन इस प्रमोशन को लेकर भी जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकते राव साहब। चले, अगर उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, दूसरी वजह मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ। एक बंदा इंतहाई ओवर ऑक्यूपाइड है, वो कोयटा से आया है, इस्लामाबाद वालों ने उनको बुलाया है, इस्लामाबाद ने दरख्वास्त की थी, उसको उसका बाद कश्मीर भेज दिया गया, कश्मीर से वापस आया, उसको फिर मुरीद के भेज दिया गया, मुरीद के से वापस आया तो वो बीमार हो गया, बीमार हुआ तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही, और उसकी जहनी कैफियत क्या हो सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब से 3 घंटे पहले आप ये तबसरा कर रहे थे कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी का मुकाबला करना है और मैंने ख़ुदकुशी नहीं करनी। मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि क्योंकि आप 10 से 12 घंटे की या 8 घंटे की नींद पूरी करके नहा धो के फ्रेश हो के आप अपने ऑफिस टाइम पे आए हैं, तो इस वक्त आपका जो माइंड है वो बिल्कुल चाय भी पी रहा था। हाँ, चाय भी पी रहे थे, तो माइंड आपका इस वक्त बिल्कुल फ्रेश है और आप फ्री हैं, और इस वक्त आपका माइंड आपको बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब मुझे डेंगू हुआ था और मैं ड्रिप लगवा के जा रहा था, 3 से 4 दिन हो चुके थे, मेरे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए थे, और जब मैं ड्रिप लगवा के जा रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और लोग यूं भागे फिर रहे थे, तो मैंने देख के कहा कि यार ये दुनिया इतनी तेज़ी में क्यों है, ये स्लो क्यों नहीं हो रही, इनको क्यों? क्योंकि मेरे जिस्म में जान नहीं थी उनकी तरह बिहेव करने की, और मैं ये चाह रहा था कि दुनिया मेरे मुताबिक चले, वो मेरी एक कैफियत थी। तो जब इंसान ओवर ऑक्यूपाइड होता है तो उसके जहन की कैफियत उसको थका सकती है। आप अगर 6 दिन से फील्ड में ड्यूटी कर रहे हो, सैलाब आया हुआ या कुछ और भी आया हुआ हो, तो जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या आपके मामलात आवाज़ारी के नहीं होंगे? मुझे आप ये बताएं कि क्या ये वजह है? देखें, काम तो करना ही है, ठीक है, और एक CSS ऑफिसर जो है जब वो काम करता है तो जिस तरह से उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसको जिस तरह से ट्रेन किया जाता है, ये उसकी ट्रेनिंग का जो है वो हिस्सा है। अकेले वो वाहिद CSS ऑफिसर नहीं है जो कि इस सूरत हाल से गुज़र रहे थे। सैकड़ों की तादाद में CSS ऑफिसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इस वक्त, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या ओवरबर्डन अगर वो होते हैं तो वो क्या खुदकुशी करते हैं? चलें, इससे अगला बता देता हूँ मैं आपको, इससे आगे आ जाते हैं। खुदकुशी वाला मामला आपने डिक्लेयर कर दिया, नो। इससे अगला मामला ये है कि जनाब वो नफसियाती मसला था उनको,
और ख़ुदकुशी के ख़यालात आते थे। डॉक्टर के पास गए थे, माहिर नफ्सियात ने पोस्ट लगाई, लगा के उतार ली। कहा कि जनाब इसकी बेगम को कहा था कि पिस्टल इसके पास ना हो, कोई नोकीली चीज़ इसके पास ना हो, छुरी इसके पास ना हो। तो ये जो गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं नफ्सियाती मसले की। ये नफ्सियाती मसला कब होता है? जब इंसान प्रेशर में होता है। अब आपने इसको जो उनकी प्रमोशन है उससे भी आउट कर दिया, जो इनके ओवर ऑक्यूपेशन है उससे भी आउट कर दिया, इनकी बीमारी से भी फारिग कर दिया। तो ये जो नफ्सियाती मसला था, जब ये इतने सारे मसले मसाइल जब मिल जाते हैं, वो नफ्सियाती मसला बनते हैं और इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है, तो क्या उस वक़्त ये फ़ैसला मुमकिन है? देखिए, अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हो सका है कि ये ख़ुदकुशी है, कत्ल है या फिर हादसा है। ठीक है, जो उनके साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर सुल्तान साहब, ठीक है, उनसे मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की, फिर उनके असिस्टेंट से जो है वो मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया। उनको भी बुला लिया कमेटी ने उनको बुला लिया, उन्होंने अपना बयान जो है वो भी कलम बंद करवा लिया है। तो उन्होंने उनको बताया, मुझे बताया उनके असिस्टेंट ने, कि बिल्कुल आए थे वो एक नॉर्मल रूटीन के चेकअप के लिए आए थे, बाकी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर साहब को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना, मेरी कुछ एक्सपर्ट से भी जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का जो पहलू था ना, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था अभी तक अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि कोई भी शख्स जो है वो SMG राइफ़ल से जो है वो ख़ुदकुशी करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये भी वैसे एक मामला है कि गोली अगर इतनी ज़मीन पे रखनी, तो इतनी लंबी है, उसको तो रख के यूँ पकड़ के बैठते हैं। SMG जो गन है, देखें ये तो उसको क्या यूँ रखना आसान था उसके लिए दबा के, या उसको पता था कि मैंने यहाँ रखना है तो काम ख़त्म होना है 1 मिनट के अंदर अंदर? नहीं, वो यहाँ रख के भी कर लेता तो काम ख़त्म हो सकता था। ठीक है, उससे 65 डिग्री के ऊपर ही जो है वो गोली रखनी थी यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें देखने वाली अभी हैं, क्योंकि ऑपरेटर और जो ड्राइवर है, भी नहीं है यार, SP लेवल का बंदा है कि गन अपनी तरफ करके और इसको जो है ना चेक कर रहा हो, ये नहीं ऐसा नहीं, ये तो बड़ी बड़ी जगह के ऊपर जो है ना हादसाती तौर के ऊपर गोली चल जाती है, क्योंकि हो सकता है कि उस गन के अंदर जो है वो गोली लोड हो। ठीक है, उसको ना पता हो कि पीछे से कोई मुड़ा और उसने ठक करके मार दियो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हादसाती मौत है, इस पहलू को जो है वो हम पीछे से मुड़ के नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीधा वहीं मारेगा जहां मारना है। नहीं, ये तो बात जो है ये तो कंफर्म हो चुकी है ना कि गोली जो है वो बाहर से नहीं लगी थी, गोली जो है वो अंदर से ही चली है, और SMG राइफल जो थी वो भी अंदर ही थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर जो है ना, अभी जो कमेटी बनाई गई है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। अच्छा, मैंने सुना है कि उसने एक रात पहले अपनी बच्ची 3 साल की जो बच्ची है उसके साथ बड़ा काइंड था, बड़ा अच्छे तरीके से उसने बातचीत की, बड़ी प्यार मोहब्बत की उसके साथ। और इसके अलावा और भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि एक शख्स जिसने KP के अंदर सर्व किया, जिसने गवादर, ज़ोब, ज़ियारत, कोयटा बैनुल-अक़वामी मंशियात फ़रोशों के साथ उसने पंगा लिया, दहशतगर्दों के साथ पंगा लिया, और फिर साथ में कहा जाता है कि जी इसने जो सिस्टम था उसके साथ भी पंगा लिया। तो कहा यह जाता है कि ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो चीज़ें सारी हमारे सामने आ रही हैं, उनकी प्रमोशन के रास्ते के अंदर रुकावटें, उसका कई दफ़ा बंदा हार जाता है। लड़ता वही है जिसके अंदर हिम्मत होती है, लेकिन फिर नफ्सियाती मसले हो जाते हैं, फिर ओवर ऑक्यूपेशन हो जाती है, फिर बीमारी आ जाती है, फिर और भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें ना, कहानी देखें, 2022 के शेर देखें, कैद करता हूँ हसरतें, कल आपने भी सुनाया था, दिल में फिर इन्हें खुदकुशी सिखाता हूँ। खुदकुशी के वर्ड के साथ वो फेमिलियर थे काफ़ी अरसे से। फिर जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको, यानी कि उनके अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा था जो उनको अंदर ही अंदर उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। जीना है 4 रोज़ तो ए साहिब खुर्द, गहरी नज़र न डाल फरेबे हयात पर, यानी कि वो उसको ये भी पता चल चुका था कि ये ज़िंदगी अब आर्जी है, आखिरी जो मंजिल है वो वही मंजिल है जहां हमने पहुंचना है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन हम इसको वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप करने से पहले एक चीज़, बल्कि 2 चीज़ें आपको बता दूँ कि ऑपरेटर के अल्फाज क्या थे। सरीना के पास SSP I9 ने हमसे राइफल ली और अपने आप को फायर मार लिया। उसने तो डिक्लेयर कर दिया था कि अपने ये तो बिल्कुल, ये तो हाँ, हम इनको पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर रहे हैं, ओवर। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, वायरलेस का जो पैगाम था। हाँ। मैं आपने मेरे से ना बात की, उसकी बेटी की आपने मेरे से बात की,
तो बेटी के साथ तो वो ठीक है, हर बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ प्यार मोहब्बत से ही पेश आता है। लेकिन मेरे जो उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो SHOs हैं ना, मेरी उनसे भी बात हुई है कि वो किस नेचर के थे। तो उन्होंने मुझे बताया है कि इंतहाई काइंड ऑफिसर थे वो। सुना है कि IG साहब के ऊपर भी बड़ी लोग तीर बरसा रहे हैं कि बिल्कुल IG साहब के ऊपर ठीक नहीं है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाई रखते हैं, उनकी मजबूरियों को, ह्यूमन इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, लोग प्रेशर में उनके नीचे काम करते हैं, ये भी चल रहा है बहुत। देखें, ये डिपेंड करता है राव साहब मुल्की हालात के ऊपर। आप मुल्की हालात भी तो देखें ना, किस तरह के हालात हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, फोर्स की कमी का सामना है इस्लामाबाद पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनको। बहरहाल ठीक है उनके ना, केस के हवाले से फैसला कर लिया गया। फैसला ये कर लिया गया है कि अगर तो कोई ऐसा आंसर नज़र आता है, फुटेज उन्होंने चेक कर लिया, बाहर से कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है अंदर ही हुआ है। अगर अंदर से भी ये चीज़ साबित नहीं होती कि जनाब उन्होंने खुद मारी है या किसी और ने मारी है, तो अगर तो साबित हो जाती है तो FIR होगी, और अगर ये पता चलता है कि उन्होंने खुद अपने आप को गोली मारी है तो रिपोर्ट दर्ज होगी। ये क्या गेम है, ये ज़रा जल्दी से बता दें ताकि फिर हम निकलें। देखिए, खुदकुशी की जो है वो हमेशा ही रिपोर्ट दर्ज होती FIR है। रिपोर्ट में क्या होता है? ठीक है, FIR तो यानी उसको प्रोसीड नहीं करना होता, बस रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट कर देते हैं ना कि खुदकुशी की हमेशा से ही जो है वो रिपोर्ट होती है, क्योंकि उसके अहले खाना भी यही कहते हैं कि भाई ये खुदकुशी है, उसने अपनी जान जो है वो खुद ली है, केस जो है वो क्लोज हो गया। लेकिन जो FIR है उसके अंदर ये शुबा होता है कि क्योंकि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके अंदर जो है ये बताया जाता है कि ये वाकया रोनुमा हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन। बहुत शुक्रिया सरफराज खान। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में आपको हर एंगल से इस चीज़ के बारे में समझाएं। और जो आखिरी बात मैंने आपको की है कि अगर तो कोई कातिल पकड़ा गया या किसी की तरफ इशारा चला गया तो FIR दर्ज होगी, क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक FIR ही दर्ज नहीं हुई। तो ये फैसला आ चुका है कि अगर तो कोई पकड़ा गया तो FIR, वरना इसको रिपोर्ट दर्ज करके मामले को क्लोज कर दिया जाएगा। इस वक्त ये सारी की सारी अपडेट है अदील अकबर केस के हवाले से। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।